औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र 90 और मेरा नाम है हुमैरा खान। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बेहद अच्छी लाई हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं अमल बताऊंगी वो हर मर्ज़ की दवा है। मर्ज़ चाहे जिस्मानी हो, रूहानी हो, और इस अमल से आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आएगी। तब्दीली वो कि जैसे कि आपके घर में बेसुकूनी है, आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है, आपके घर में बहुत से मसाइल हैं, लड़कियों ख़ास तौर पर लड़कियों के रिश्तों की मसाइल हैं, और दूसरा ये है कि दिली सुकून नहीं है। दिली सुकून ना हो तो चाहे आप कितने भी अमीर हो, कितने भी आपके पास ज़राए, लेकिन वो सुकून ना हो तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला के 2 प्यारे नाम हैं, जिसको पढ़ने से आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल आसान होगी, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। आप 70,000 बलाओं से महफूज़ रहेंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि मगरिब के बाद रोज़ाना हमारे आसमान से 70,000 बलाएँ ज़मीन पे आती हैं, जो जो लोगों को शिकार करती हैं, उनको शिकार करना। अब मतलब ये नहीं मतलब ये कि ये बलाएँ आपके घर का आपका ज़हनी सुकून तरम-भरम कर देती हैं, बहुत से मसाइल का शिकार कर देती हैं, ख़ास तौर पे रिज़्क़ में तंगी कर देती है, और लड़ाई झगड़ा तो हर घर का फिर वो उस घर का एक रोज़ का मामूल बन जाता है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखा करें, समझा करें। मैं हर तरीक़ेकार बताती हूँ। अमल की से पहले की मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ ताकि आप लोग उस पे अमल करें, सही कर सकें। जैसे कि मैं आपको जो हिदायत देती हूँ, मेहरबानी करके उन हिदायत पे ही अमल किया करें, और आपको फिर फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी अमल उस वक़्त कामयाब नहीं हो सकता है कि जब आपकी ज़िंदगी में नमाज़ ना हो, आपकी ज़िंदगी में कुरान मजीद ना हो, आपकी ज़िंदगी में क्या नाम है, झूठ ख़त्म हो, ख़ास तौर पे झूठ इन तो तमाम बुराइयों की जड़ है। और मैंने आजकल देखा है कि लोग ज़रा-ज़रा सी बात पे झूठ बोल देते हैं। तो वो कहते हैं कि भई झूठ बोलने से, ज़रा सी बात से झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है झूठ बोलना। तो मेहरबानी करके अपनी ज़िंदगी में से बुराइयों को ख़त्म करें। अमल कामयाब उस वक़्त होते हैं, कोई अच्छी चीज़ उस वक़्त कामयाब हो सकते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ। बगैर तब्दीली के कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज़ नहीं हो सकती। मेहरबानी करके दिल से, अक़ीदे से, मोहब्बत से अल्लाह ताला की इबादत किया करें, और जो भी अमल बताऊँ वो दिल से पढ़ा करें, ठीक है? बावज़ू रहा करें, नापाकी की हालत में ना रहा करें, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके घर में बच्चे हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो उनके कपड़ों पे सूसू कर देते हैं या किसी वजह से भी उनकी नापाक हो जाते हैं, तो मैं उनसे गुज़ारिश करती हूँ कि मेहरबानी करके नापाकी की हालत में ना रहा करें। क्योंकि नापाकी की हालत में रहने से इंसान पे शयातीन जल्दी हमला करते हैं, जिसकी वजह से उनको बच्चों को भी तंग करते हैं। हर वक़्त बच्चे का रोना-धोना या माँ-बाप परेशान रहना, ये सब उसी का नतीजा है। मेहरबानी करके अपने आप को साफ-सुथरा रखें, और देखिएगा फिर आपकी ज़िंदगी में कितनी चेंजिंग आएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और दूसरा ये, कमेंट किया करें। कमेंट्स में आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि मैं इतनी दफ़ा आपको तफ़सील से बताती हूँ, फिर भी आपको लोगों को समझ में नहीं आता। तो ख़ैर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अमल वास्ते हर परेशानी बहुत अफ़ज़ल है। बस अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखकर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़र्क आएगा। अमल की कामयाबी के लिए चंद ज़रूरी हिदायत हैं। दोस्तों, 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज़ कामयाबी की कुंजी है। आपका हर अमल कामयाब होगा जब आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे।
جھوٹ سے اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنا ایمان اور توکل اللہ تعالیٰ پہ مکمل رکھیے۔ آپ کا ایمان ذرا بھی کمزور ہوا تو آپ کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک وظیفہ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ روز اسی وقت وظیفہ کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے ایک وظیفہ آج 5 بجے شروع کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ وظیفہ روزانہ 5 بجے ہی شروع کریں۔ شاندار اور پاورفل عمل یہ ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اللہ کے یہ 2 نام یا مجیبو یا وہابو 100 دفعہ پڑھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ جب بھی یہ پڑھیں گے تو 11 دفعہ درود شریف شروع میں اور 11 بار درود شریف آخر میں پڑھیے گا ضرور۔ اور آپ جو بھی دعا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے شوہر کو جاب مل جائے یا اچھی جاب کے لیے، جو بھی صرف ایک دعا مانگیں گے تو آپ کی انشاءاللہ وہ حاجت ضرور قبول ہوگی۔ یقین کریں، یا وہابو اور یا مجیبو، یہ دونوں الفاظ بڑے ہی بابرکت اور انتہائی اسٹرانگ اور پاورفل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس سے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اللہ کے کلام سے آپ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی مسئلہ حل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے اور مجھے بھی دے۔ جزاک اللہ۔